आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। और आज के हम बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कौन सी शिक्षा को देना चाहता है। और जो आज हमारा बाइबल अध्ययन का विषय है, परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक मनुष्य, एक अपने परिवार के मित्र, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी हमारा और आपका हाथ छोड़ सकते हैं, हमें छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, त्याग सकते हैं। वचन कहता है कि एक जन्माने वाली माता एक दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, त्याग सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। परमेश्वर का वादा है। और आज हमारा जो परमेश्वर बाइबल अध्ययन का विषय है कि हमारा जो परमेश्वर है, आपका, हमारा और किसी का भी हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अर्थात हमारा जो सब्जेक्ट है वो है परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। कभी कभी एक ख्याल जो है हमारे दिलो दिमाग में अचानक दौड़ने लगता है कि रूत एक मोआबनी स्त्री थी, वह अन्य जाति थी। फिर खुदा परमेश्वर ने रूत की इतनी मदद क्यों की, उसे आशीषों से मालामाल क्यों किया। जब हम रूत की किताब पढ़ते हैं तो रूत के विषय में हमें पूर्ण घटना, पूर्ण दृष्टांत, पूर्ण इस विषय में हमें बातों को सीखने को, देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने रूत की किस प्रकार से सहायता की, परमेश्वर ने रूत को किस प्रकार से आशीषित किया, परमेश्वर ने रूत की किस प्रकार से सुधि ली और उसे ब्लेस किया। मात्र एक शब्द था, एक शब्द मात्र ने सब कुछ बदल दिया। और रूत ने, यदि हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि रूत ने नओमी से कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जैसे ही रूत ने यह शब्द कहा अपने मुंह से, जैसे उसने इस बात को अंगीकार किया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, ये शब्द उसके जैसे ही मुख से निकला, उसी समय से वो, अर्थात परमेश्वर उसका खुदा हो गया। उसके पाप माफ हो गए। जाति धर्म की कोई दीवार नहीं रही। जैसे उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, जाति धर्म की कोई दीवार नहीं रही। उसके सारे पाप माफ हो गए, सारे गुनाह माफ हो गए। परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया। परमेश्वर ने उसकी उंगली थाम ली, उसका हाथ पकड़ लिया, उसे थाम लिया। परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। परमेश्वर आपका हाथ कभी 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 नहीं छोड़ेगा। रोमियो की किताब 10 अध्याय और उसके 10 वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से अंगीकार की विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मसीहत जो है परिवार से नहीं होती कि हम मसीह परिवार में जन्म लिए हैं तो हम मसीह कहलाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम अनंत जीवन पाएंगे, या हमें सारी ब्लेसिंग, सारी आशीष खुदा हमें देगा। ऐसा नहीं है। और यदि हम बपतिस्मा भी ले लिए और कहें कि हम बपतिस्मा ले लिए, अब हमारे जीवन में सारी आशीष, सारी खुशियां आएगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हम मसीह परिवार में जन्म लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर आपका हाथ थामे रहेगा। आप यदि उस पर विश्वास नहीं करते, आपने उसे अपना उद्धार करता अपने मुंह से उसे अंगीकार नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, तो कदापि वो आपके हाथ को नहीं पकड़ेगा। रोमियो 10 अध्याय 10 वचन में परमेश्वर का वचन प्रेरित पौल यहां पर कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो मसीहत है पारिवारिक नहीं होती और न कोई बपतिस्मा लेने से मसीह व्यक्ति बन जाता है। धार्मिकता के लिए दिल से यीशु पर विश्वास लाना जरूरी होता है। एक बार यीशु आपका हो गया, खराब से खराब, बदतर से बदतर हालात में भी आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। बस एक बार आप उसे अपना खुदा बना लीजिए। बस आप उसे अपना एक बार रूप के समान कह दीजिए कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। उसने कहा, नओमी से कहा, तेरा खुदा मेरा खुदा है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरा यीशु मेरा यीशु है। हालेलुया।
वो आपकी उंगली थाम कर चलेगा और ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदा इस बात का हम और आपको क्या है गवाह है, या हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरा साथ, तेरा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बुरे हालात में जाएगा। राजा दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर भी चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि खुदा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ चलता है। और मैं खुद इस बात का एक गवाही देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं और गवाह भी हूं कि उसने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। कभी अपना हाथ उसने हमसे ऐसा छुड़ाने का प्रयास नहीं किया कि नहीं मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। हमारे परिवार के लोग शायद ऐसा कर सकते हैं। आपके मित्रों ने आपको शायद किनारे कर दिया होगा कि जा मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। बुरे हालात में शायद आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके भाई बंधु, आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग आपका साथ छोड़कर अलग हो गए हो, कहते हो कि नहीं मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। शायद अपनों से शायद हमें सिर्फ धोखा 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 मिला हो, मगर उसे एक क्षण के लिए भी, अर्थात यीशु को हमने एक क्षण के लिए खुद से अलग नहीं पाया, क्योंकि वो हमारे साथ है। रूत के जैसे ही रूत ने उस पर अंगीकार किया, इकरार किया, अपने पापों को मान लिया और कहा तेरा खुदा मेरा खुदा है। जैसे उसने इस बात का इकरार किया, विश्वास किया, ऐसे ही कहते ही उस पर अपरंपार आशीषों की वर्षा परमेश्वर ने शुरू कर दी। वही परमेश्वर आज आपके और हमारे जीवन में भी आशीषों की बारिश करेगा। वो आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। आज यदि आप घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में से होकर चल रहे हैं, फिर भी यीशु आपके हाथ को पकड़े, आप उस पर विश्वास कीजिए। और जिस प्रकार रूत ने अंगीकार किया और कहा कि अपने सास से कहा, अपने नौमी से कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जैसे ही उसने ये कहा, उसका जीवन बदल गया, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। आज आपके जीवन में कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, बुरे हालात क्यों ना हो, आप कहिए कि प्रभु तू मेरा है, तू मेरा परमेश्वर है। आज प्रभु आपके हालात को बदल लेगा, आपकी उंगली थाम लेगा, आपके हाथ को पकड़ लेगा और आपको बहुतायत से ब्लेस करेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यहाँ साइड में बेल एक लोगो लगा हुआ है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, आप उसे टच कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल पर कर सकते हैं, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू लगातार मिलती रहे। जब भी हम अपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और इस वीडियो की आप राय जरूर अपने फीडबैक के रूप में दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।